गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7 के साथ मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल, ताकि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना पहला न्यूमेरिकल ये है। तो इससे न्यूमेरिकल देखने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को रिवीजन कर लेते हैं। तो किसी खोपचा में देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था, जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये बी है। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चल करके यहाँ पे आता है, बी पॉइंट पे आता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता था दोस्तों। अगर पार्टिकल इस पे चल करके आया है तो डिस्प्लेसमेंट इसका ये नहीं हुआ करता था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग मिला देते थे और वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ करता था। और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन भी दिए थे, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद, तो यही अपना क्या हुआ करता था, डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था। और डिस्टेंस क्या हुआ करता था दोस्तों, तो पार्टिकल जिस लाइन पे रियल में चले वही क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, सॉरी डिस्टेंस हुआ करता था। अगर पार्टिकल इस पे रियल में चल करके आया है तो ये इसका डिस्टेंस होगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, जिस मतलब दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे और जो आएगा आउटपुट वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने रिकैप करवा दिया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। तो ठीक है, क्वेश्चन समझा देते हैं। पहले देखिए, पहला नंबर रोड है, दूसरा नंबर रोड है और ये तीसरा नंबर रोड है। पार्टिकल तीनों रास्ते से चल करके आया है। एक पॉइंट ये है और ये बी है। तो पार्टिकल ए से बी आया है, फर्स्ट ऐसे होकर के आया, फर्स्ट नंबर रोड से, सेकेंड में सेकेंड वाले रोड से आया और थर्ड में इस होकर के गया है। और तीनों रोड का लेंथ दिया हुआ है 100, 50, 150। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। तीनों रोड से जो पार्टिकल जा रहा है, पहले इससे और इससे फिर इससे, तो तीनों रोड का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछ रहा है पार्टिकल का, कि इस रोड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, फिर इसमें। तो आप ट्राई करिए, ट्राई कर लिया आपने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो पहला नंबर देखते हैं, रोड नंबर फर्स्ट। पहला देखते हैं रोड नंबर फर्स्ट। रोड फर्स्ट के लिए देखते हैं। तो क्या बोला हमसे कि पहला रोड के लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में मैंने अभी इधर खोपचा में बताया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्टिकल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो सोचो, पार्टिकल तो इस होकर के चल के आया है, रियल में इस होकर के आया है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या ये है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते थे, दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते थे। तो ए है और बी है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, तो यही इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, जिसका लेंथ कितना दिया है, 50 मीटर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल में जिस पाथ पे पार्टिकल चलता है वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो एक्चुअल में तो पार्टिकल इस पाथ पे चला है, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 100 मीटर डिस्टेंस। फिर रोड नंबर दो का बात करें तो इसमें भी वही पूछ रहा है कि ये जो रोड नंबर 2 है, इस पे पार्टिकल चल करके आया है, यहाँ से ये रोड अपना है और यहाँ तक पहुँचा है। तो हमसे पूछ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो, इसका पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, फिर वही दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यही आएगा, जिसका लेंथ कितना दिया है, 50 मीटर दिया हुआ है। फिर अगेन और डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो एक्चुअल में पार्टिकल इसी पाथ पे चला है, तो यही इसका क्या होगा, डिस्टेंस भी होगा, तो 50 मीटर।
अब रोड नंबर 3 का बात करते हैं। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ही पूछा था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ऐसे आकर के चला है, ऐसे रोड नंबर 3 में ऐसे ही चला है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट में कैसे भी गए उससे कोई मैटर नहीं करता है। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसे गए या फिर कैसे आए। पार्टिकल के लिए ये मैटर करता है डिस्प्लेसमेंट के लिए कि आप इनिशियली है कहाँ पे, मतलब थे कहाँ पे और है कहाँ पे। तो ये तो ए पे था और फाइनली बी पे पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, फिर जो आएगा कितना आ रहा है 50 मीटर। फिर नेक्स्ट डिस्टेंस क्या होता है, जिस पे पार्टिकल रियल में चलता है। तो पार्टिकल इस पे चला है, उसका कितना दिया है तो 150, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, तो इसको आप लोग लिख लें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि एक पार्टिकल था जो पॉइंट ए से चल करके बी पे आया। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक पार्टिकल था, पार्टिकल ए से चला, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और सी से फिर डी पे आया और डी से फिर सी पे आ गया। मतलब कुछ समझ में आ रहा है। पार्टिकल यहाँ से चला होगा, चलते चलते यहाँ पे आया, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट, चलते चलते यहाँ पे, फिर चलते चलते यहाँ पे आया, फिर यहाँ से टर्न बैक हुआ और यहाँ पर आकर के रुक गया। तुम्हारा दोस्त यहाँ पे आकर के रुक गया। अब ये पूछ रहा है कि इस पार्टिकल का, ये जो आपका दोस्त है, इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि इस पार्टिकल द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितना हुआ। जब भी DISP लिखूँ तो समझ जाना आप डिस्प्लेसमेंट और DIST तो डिस्टेंस। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, उम्मीद है कि बन जाना चाहिए। ट्राई किया आपने, ट्राई किया? ठीक है दोस्तों, अब हम बना रहे हैं इसको। तो पहला क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। पहला डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको हम क्या बताए हुए हैं, याद करो। काफ़ी सिंपल ट्रिक मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, बस इनिशियल और फाइनल को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। तो पार्टिकल कहाँ से चला था, ए से, फाइनल कहाँ पहुँचा, सी से। तो इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, स्ट्रेट लाइन से मिला दिया और जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो सोचो कितना होगा, AB प्लस BC। तो AB कितना है 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 मीटर। तो यही इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा क्या था, ये अपना पहला था और दूसरा क्या था, डिस्टेंस था। डिस्टेंस के बारे में सोचो, मैंने क्या बताया था डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है दोस्तों पार्टिकल जिस पाथ पे रियल में चलता है, जिस पाथ पे रियल में चला हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिस्टेंस बोलते हैं। तो रियल में कैसे चला है पार्टिकल, ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी और फिर डी से सी। सबका लेंथ डालो 10 मीटर, सबका तो 10 मीटर दिया हुआ है। 10 10 10 कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितने, सॉरी डिस्टेंस कितना है 40 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10 मीटर। तो ठीक है दोस्तों, अगर बन गया होगा आपसे तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे लिखें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। देखो पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूँ, फिर आप ट्राई करना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए एक एक्स एक्सिस है जो कि आप जानते होइएगा एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे एक हम लोग मूल बिंदु ले लिए कोऑर्डिनेट, जहाँ पे एक्स वाई होता है तो इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जहाँ पे 0 0 होता है तो यहाँ पे ओनली एक्स एक्सिस का बात किया गया है तो हम लोग एक्स एक्सिस लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है 0 0 होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का हम लोग केवल बात किया तो केवल एक्स है, तो ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यही होगा फिर भी। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये 0 है और इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड क्या होता है, ये पॉजिटिव और फिर राइट साइड ये नेगेटिव। अगर ऐसे है तो
और नहीं तो ऐसे है तो राइट साइड ये पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव। ज़्यादातर यही साइड लिया जाता है। तो इस साइड हमने पॉजिटिव लिया है और इस साइड निगेटिव लिया है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, किसी साइड ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो दुनिया फॉलो करता है हम लोग भी फॉलो करते हैं। राइट साइड पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड निगेटिव लेंगे। तो ओरिजिन यानी कि 0, फिर 0 से 1 2 3 4, फिर इससे इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 यहाँ तक पहुँचा। तो ये क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का सारा ये नंबर दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस ये दिया हुआ है, यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो कोई देखो पहला क्या बोल रहा है कि पार्टिकल जो है ए से बी पे आया, ए से चल करके बी पे आया, तब उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछ रहा है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, पार्टिकल ए से बी गया और फिर बी से ए पे आ गया, तब पूछ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। और तीसरा क्या बोल रहा है, जो पार्टिकल ए से सी गया यानी कि ए से सी आया, तब उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछ रहा है। और फिर चौथा क्या पूछ रहा है, ए से बी और बी से फिर सी पे आया, तब उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछ रहा है। जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। आप ट्राई करो, आपसे बन जाएगा। बस यही है कि इसमें एक्स है और इसमें साइन कंसीडर करना है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि आपको बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या बताता है, जो पॉजिटिव या निगेटिव क्या होता है, ये डायरेक्शन बताता है। अगर किसी का है -10 मीटर डिस्प्लेसमेंट किसी का -10 मीटर है, उसका मतलब क्या है कि ये इस साइड होगा, मतलब ओरिजिन से निगेटिव वाले साइड होगा। तो ये पता चल गया ना कि ये माइनस क्या बताता है, इसका डायरेक्शन बताता है। जैसे -10 मीटर कोई लिख दिया किसी का डिस्प्लेसमेंट, तो आप समझ जाओगे कि ओरिजिन से इस साइड होगा -10 मीटर पे, और 10 मीटर आता तो आप समझ जाते इधर है। तो ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट से कुछ रिलेटेड था जो कि मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन आप ट्राई करो। तो ट्राई कर लिया आपने दोस्तों, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है दोस्तों, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला क्या बोल रहा है कि पार्टिकल ए से बी गया, क्या बोल रहा है, ए से बी आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ से सिंपल से मिला देंगे। तो अब देखो स्ट्रेट लाइन को ए से बी मिला दिए, तो ये कितना दिया हुआ है, या फिर आपको फार्मूला भी बताए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इधर लिख देते हैं कहीं साइड में। जो डिस्प्लेसमेंट होता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल यानी कि एक्स एफ फाइनल पोजीशन माइनस एक्स एफ इनिशियल पोजीशन। तो देखो फाइनल क्या है, 4 पे है। इस क्वेश्चन के लिए तो फाइनल यहीं पे है ना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए से बी, तो यानी कि हमारा ए इनिशियल था, बी फाइनल है। तो क्या हो गया, एक्स एफ कितना है 4 और ये इनिशियल कितना है 0, तो 4 मीटर आ गया क्या इसका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस के बारे में तो पता है ये क्या होता है, जो रियल में पार्टिकल जिस पाथ पे चलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर देंगे, इसी पाथ पे रियल में चला है, तो रियल में कितना चला है 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो जाएगा। फिर आगे डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा है, कहाँ, ए से बी फिर बी से ए, यानी कि यहाँ से चला और फिर यहीं पे पहुँचा। तो देखो इसके लिए भी फार्मूला लगाओ, एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनल कहाँ पे पार्टिकल पहुँचा, जहाँ पे था वहीं पे, देखो ए से बी फिर बी से ए, तो जहाँ पे था वहीं पे पहुँचा। तो एक्स एफ भी क्या है 0 और इनिशियल भी क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 0 मीटर। वैसे भी हम बताए हुए क्या कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कुछ मत करना, क्या करोगे आप डिस्प्लेसमेंट के लिए कि दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ मिला दोगे। देखो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे है, और घूम करके फिर यहाँ पे आ गए, तो आप स्ट्रेट लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे, कहीं गढ़ोगे, नहीं करोगे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, नहीं है, मतलब 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। और डिस्टेंस क्या होता है, जो पार्टिकल रियल में तय करता है। तो देखो रियल में कितना दूरी तय करता है,
ए से बी कितना है, ए से बी, फिर बी से ए, तो दोनों का कितना है 4 + 4, तो कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो पहला ये है और ये है, तो ये आप पहले ये राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। आपने ये राइट डाउन कर लिया। अब इस साइड वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो तीसरा में क्या बोल रहा है कि पार्टिकल जो है ए से सी आया, ए से सी, तब उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो पार्टिकल क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि ए पे था पार्टिकल और ए से चल करके सी पे आ गया, तब उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जब भी कुछ हम बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर क्या फार्मूला लिखेंगे, एक्सएफ माइनस एक्सआई। तो देखो एक्सएफ कितना है, फाइनल पोजीशन कहाँ पे पहुँचा, -4 पे। कहाँ पे, देखो -4 पे, काहे कि वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन के साथ काम करेंगे, और साइन इसका क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है -4, और ये फार्मूला का माइनस है और इनिशियल का है 0 है, तो कितना है -4 मीटर। इसका -4 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर है, वो भी एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे काम ही कर रहा है, तो -4 मीटर है। तो अगर आपको कोई कहता है कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर है, -4 मीटर है, तो आप समझ जाओगे कि वो -4 मीटर है, यानी कि ओरिजिन से ही ये इस साइड होगा। किस साइड होगा, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ होगा, तब जाकर के ये होगा। तो इस पार्टिकल तक हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। अब देखो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, जो एक्चुअल में जिस पाथ पे पार्टिकल चला होगा वो जोड़ देंगे। तो देखो ए से सी आया, तो ए से सी कितना है 4 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये आप राइट डाउन करो। ठीक है दोस्तों, आपने राइट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह क्या बोल रहा है कि पार्टिकल ए से बी, फिर बी से सी, तब अब हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो ठीक है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या के लिए क्या करते हैं, एक तो फार्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और दूसरा क्या है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को आप स्ट्रेट लाइन से मिला दो, राइट। तो क्या करेंगे, देखो फाइनल क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, ए से बी फिर बी से सी, यानी कि पार्टिकल इसमें कैसे चला होगा आपको पता चल रहा है, ए से बी पे आया होगा फिर बी से सी पे आया होगा। तो फार्मूला लगाओ एक्सएफ माइनस एक्सआई। तो फाइनल पोजीशन कितना है, पार्टिकल देखो फाइनल पोजीशन यानी कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसे चले, किस होकर के आए गए, ये मैटर करता है कि फाइनली आप कहाँ पे पहुँचे। तो देखो एक्सएफ कितना है -4 मीटर, इनिशियल कितना था 0 था, तो सॉरी ये तो यहाँ पे लिखना चाहिए ना, ये कितना था -4 -0, तो कितना जाएगा -4 मीटर। फिर डिस्टेंस का बात कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है पता होना चाहिए आपको कि जिस पाथ पे रियल में पार्टिकल चलता है, क्या होता है, जिस पाथ पे रियल में पार्टिकल चलता है। तो रियल में किस पे चला है, ए से बी, फिर बी से सी, बी से सी। तो देखो ए से बी कितना है, ए से बी कितना है 4, और बी से सी कितना है, बी से सी, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 12 मीटर। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे राइट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, काफ़ी नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो जैसे पार्टिकल क्या है, ए पे था, ए से बी पे आया और बी से सी पे चला गया, और ये कितना का एंगल बना रहा है 90 का। तो हमसे पूछ रहा है कि इस केस में कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का और डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस तो सिंपली निकाल देंगे, डिस्टेंस सिंपली निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, रियल में जिस पाथ पे पार्टिकल चलता है। तो यहाँ से 3 4 7 डिस्टेंस निकल गया। लेकिन बात आता है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मैं इधर आपको एक खोपचा में, कहाँ पे,
एक खोपचा में एक प्यारा सा ट्रिक दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ट्रिक। देखो ये अगर ऐसा रहे, कभी भी अगर 2 लाइन दिया हो और दोनों लाइन के बीच में 90 का एंगल हो, राइट, तो यहाँ भी 90 का एंगल है, तो आप याद करो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते थे, फाइनल और इनिशियल दोनों पोजीशन को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते थे। तो यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, राइट, यहाँ भी मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन से। अरे यार, ये स्ट्रेट लाइन हुआ। अब हमसे यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, यही ना होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। हम ये भी बताए हुए थ्योरी में कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों पार्टिकल का फाइनल और इनिशियल को मिलाओ, वही कि अपना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप सवाल है ये वैल्यू एसी का कैसे निकालेंगे, एसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो इधर मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ जो कि आप याद रखना, आपको क्लास 9th 10th में बताया भी जाएगा। अगर कभी भी ऐसा ट्रायंगल दिखे जिसमें एक कितना हो, 90 का एंगल हो, ए बी सी, जिसमें एक 90 का एंगल हो, अगर ये दिया हो, अगर ये x इसको मानो और इसको y दियो मानो और इसको z मान लो, अगर x दिया हो और y दिया हो, हमें z पता करना हो, तो z के लिए आप सिंपली क्या करना, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये आप फिलहाल याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तब, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते हो तो खैर कोई बात नहीं है। तो ये आप याद रखना। क्या इसमें मैंने बताया, अगर ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एक एंगल दिया हुआ है 90 और दोनों साइड वाला भुजा दिया हो और हमें ये सबसे बड़ा वाला भुजा पता करना हो, देखो सबसे बड़ा वाला भुजा यानी कि एंगल के सामने वाला भुजा पता करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका कुछ मतलब रख देंगे, एक्स वाई जेड जो भी मन होगा वो रख देंगे, और उसका वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ये वाला आप याद रखना। तो ठीक है, तो हम लोग इसका तो अब तो काफ़ी इजी हो गया। कैसे निकालेंगे, देखो ये अब ट्राई करो, चलो ट्राई करिए लो, जब इजी बोल दिए हो तो ट्राई करो। उम्मीद है कि बन गया होगा। देखो ये 3 है, ये 4 है, देखो ये x है और ये y है, सामने वाला हमें पता करना है यानी कि सबसे बड़ा भुजा। तो देखो रूट अंडर इसका स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वैल्यू रखो। AB कितना है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और रूट अंडर यानी कि 25 रूट अंडर, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वाला वैल्यू कितना है 5 मीटर। और रही बात डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस तो काफ़ी सिंपल है जो कि आप चुटकी में उड़ा सकते हो। ये 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो ठीक है, अब थोड़ा आपको लग रहा होगा कि नहीं अब हम लोग भी कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि क्वेश्चन बना सकते हैं, और लग नहीं रहा होगा आप बना सकते हो बिल्कुल। आप बुक उल्टा करके देखना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, काफ़ी सिंपल है। कितना नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, ट्राई करो वीडियो पॉज करके। तो कर लिया आपने ट्राई, हम बनाएं। देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफर है, आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो बन जाएगा। ये रामबाण याद है ना, खोपचा में जो भी चीज़ बताया जाएगा एकदम रामबाण रहेगा। तो देखो ये वाला हमेशा याद रखना, ये इसी का यूज यहाँ पे होगा। देखो ना क्या बोल रहा है कि पार्टिकल ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी, यानी कि इधर लिख ही देते कहीं, कहाँ लिखे तो यहाँ लिख दिया जाता है। पार्टिकल ए से बी, बी से सी और सी से डी, तब हमसे क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा दिमाग का गेम है। तो देखो आप सोच रहे हो कैसे निकाले इसका डिस्प्लेसमेंट, आप ये वाला लाइन मिला दिए होंगे, राइट, बिल्कुल सही बात है। अब तो कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, कैसे निकलेगा इसका डिस्प्लेसमेंट, यही ना सोच रहे होंगे आप। तो बनेगा देखो ये 3 है तो ये भी तो 3 है, और ये 90 है, ये भी 90 है। अभी जितना भी क्वेश्चन देंगे ना इस टाइप का, सारा में एंगल आप 90 मान लेना खुद से, नहीं हो रहेगा ज़बरदस्ती मान लीजिएगा। देखो ये 3, ये 3, तो इसको अगर हम ये इसका पैरेलल देखो, अगर हम इसका
पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये भी कितना होगा 3 होगा ना। देखो एक चीज़ बता रहे हैं, अगर 2 पैरेलल लाइन है उसके बीच में आप जितना भी लाइन ड्रॉ कर दो तो सबका लेंथ कितना हो जाएगा, सेम होगा। अगर इसका एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये नहीं जो एक होगा एक्स, एक होगा वाई, ये नहीं होगा। अगर एक 10 मीटर है 2 पैरेलल लाइन के बीच में, अगर एक 10 मीटर है तो जितना भी लाइन ड्रॉ करो सबका 10 होगा। ये नहीं जो एगो का 10 है तो एगो के 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तब देखो ये आया, यहाँ पे साथ में ट्रायंगल बना देते हैं। ए है, ये 3 है, अब देखो ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगा 3। अब देखो 3 ये कितना हो जाएगा, कितना दिया 8, ये ट्रायंगल आ गया। तो आप यहाँ से बना सकते हो, देखो √9 सॉरी 3 3 6, ये 6 हो जाएगा टोटल 6, तो 36 प्लस 64 तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। √100 तो कितना आ जाएगा 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10 आ गया, ठीक। और डिस्टेंस के लिए तो कोई बात ही नहीं है, डिस्टेंस तो काफ़ी सिंपल में बना सकते हैं। 3 3 कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस यही ना, ये तो 3 8 11 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 40। तो डिस्टेंस तो यूं ही उड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 40 मीटर। मेन था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो कुछ था ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप राइट डाउन करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है ए पे, कहाँ पे है ए पे, और पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर सर्कल टू कंप्लीट आर्क। एक पार्टिकल जो है सर्कल पे मूव कर रहा है, और मूव करते करते यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट करते करते मतलब चलते चलते बी पे पहुँचा तो एक आर्क कंप्लीट करता है। आर्क समझते हो ना, 1/4 ऑफ सर्कल का 4 भाग में से एक भाग जो होता है वही क्या होता है, आर्क कहलाता है। तो ऐसा मतलब एक आर्क कंप्लीट करता है कौन, पार्टिकल ए से बी। तब इसका पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछ रहा है, किसका, पार्टिकल का, और रेडियस कितना लेना है 8 मीटर। तो आप ट्राई करो दोस्तों। तो उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। तो ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। गौर से देखना, थोड़ा ये क्वेश्चन है, थोड़ा जान है इस क्वेश्चन में। तो देखो इसका क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया है 8 मीटर। रेडियस का मतलब समझते ही होंगे, ये मतलब यानी कि सेंटर से और सरकमफेरेंस तक का दूरी जो होता है उसी को रेडियस बोलते हैं। ये कितना दिया है 8 मीटर। और क्या बोल रहा है, पार्टिकल कहाँ से ए से बी तक पहुँचा है, ए से बी तक पहुँच कर क्या कंप्लीट किया है, एक आर्क कंप्लीट किया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। चारों साइड क्या होगा, रेडियस, जिसका लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तब आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो सोचो अब कैसे निकालेंगे। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आप क्वेश्चन आपको ये थोड़ा थोड़ा इजी दिखने को दिख रहा होगा, काहे कि ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने दे रखा हूँ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या मैंने बताया हूँ, याद करो दोस्तों। तो काफ़ी सिंपल मैंने बताया हूँ कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप कुछ मत करो, क्या करो, डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को आप मिला दो। तो देखो पार्टिकल ए पे था, कहाँ पे पहुँचा, बी पे, यानी कि ये क्या होगा, इनिशियल, ये क्या होगा, फाइनल। तो ये अपना क्या है, इनिशियल, और ये क्या हुआ, फाइनल, बी क्या हुआ, फाइनल। तो दोनों को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो। अब स्ट्रेट लाइन से मिला दिए तो देखो आपको क्या कुछ दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ए बी आर आर। अब तो आप काफ़ी इजी में बना सकते हो, और आर का वैल्यू गिवन है, कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो आप तो काफ़ी इजी में बना सकते हो। अब देखो क्वार्टर है तो 1/4, कहाँ गया, इधर बताते थोड़ा, क्वार्टर है, अगर पूरा सर्कल कितना का एंगल बताता है 360, क्वार्टर कितना होता है 1/4, तो यानी कि 4, यानी कि कितना होगा 90 डिग्री। तो ये कोण कितना का होगा 90 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो आप तो ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, काफ़ी सिंपल, ये दोनों गिवन है और ये पूछ रहा है। तो आप लगाओ जो कॉन्सेप्ट अभी दिए थे। तो क्या ए बी निकालना है, तो ए बी √अंडर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जो कि कितना हुआ है 8 का स्क्वायर
आर कितना 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 128 मीटर। यही क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। ठीक है दोस्तों, तो आप ये क्वेश्चन लिख लेना, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्वेश्चन ये मैंने थोड़ा बेसिक लेवल का बता दिया हूँ। और नेक्स्ट क्लास में अपने लोग नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे, तो उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का थ्योरी बता रखा है। और वो लेक्चर देखने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों।